What's up guys? Welcome to Stray Artist. This is Randir Pratap Singh. This is my desert storm. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का मोटो व्लॉग। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं दोस्तों एंड मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। 5-6 दिनों से दिल्ली में बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी एंड परसों से बारिश स्टार्ट हो गई एंड तब से मौसम बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट है। अभी सुबह एक चिलनेस सी हो रखी है हवा में, तो आज इसी चिलनेस को, आज इसी मॉर्निंग मिस्ट को और आज इसी खूबसूरत सुबह को एंजॉय करने के लिए निकला हूँ मैं इस बाइक राइड पर। जैसे कि मैंने लास्ट मोटो व्लॉग किया था उस पर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था एंड जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम फिर से निकलेंगे एक और मोटो व्लॉग के लिए, एक और वीडियो के लिए। सो हियर वी आर। आज की राइड हम रजौरी गार्डन से स्टार्ट कर रहे हैं एंड आज हम जाएंगे दिल्ली कैंट की तरफ। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है। ये हम रिंग रोड पर आ गए, मेन रेड लाइट पर। आज मजा आएगा। आज आपको मैं 2-3 चीजें और बताऊंगा अपने बारे में। कुछ नई जगह भी एक्सप्लोर करके आते हैं एंड कुछ पुरानी जगह भी एक्सप्लोर करके आते हैं जहाँ पर मैं बहुत जाता था एंड मैं काफी टाइम से नहीं गया हूँ। तो ये आ गए मेन महात्मा गांधी रोड पे, मेन रिंग रोड पर। यहाँ पर सारी मार्बल मार्केट है एंड यहाँ पर रजौरी गार्डन है। आप सबको पता ही है कि मुझे सुबह सुबह राइड करना बहुत अच्छा लगता है। तो दिल्ली का वेदर कल परसों से बहुत ज्यादा अच्छा है, तो मैंने सोचा कि यार व्लॉग करते हैं। मैं 2 दिन से प्लान कर रहा था व्लॉग करने का, बट मैं 2 दिन से जा नहीं पा रहा था क्योंकि दिल्ली में लोकस्ट अटैक का अलर्ट हो रखा था एंड अभी तक टीटी अटैक नहीं हुआ है। तो मैंने आज हिम्मत उठा के मैं कहा चल यार आज कर ही लेते, होगा लोकस्ट अटैक देखा जाएगा, क्योंकि मेरे को भाई टीडीओ से डर लगता है बहुत ज्यादा। मतलब कोई भी इंसेक्ट जो उड़ सकता है ना वो मेरी जान ले सकता है। एंड ये जो रोड है ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली रोड थी इस पूरे रीजन की। इस रोड से आप दिल्ली की दोनों बॉर्डर्स पर जा सकते हो, नोएडा भी जा सकते हो और यहाँ से आप गुड़गांव भी पकड़ सकते हो और यहाँ से आप पीछे बाईपास की तरफ भी जा सकते हो। तो इस रोड पर पहले बहुत ज्यादा जाम लगता था, अब इधर मेट्रो बन गई है एंड होपफुली अब यहाँ पे जाम खत्म हो जाएगा। मैं तो यहाँ से डेली ट्रैवल करता था पहले। आई यूज्ड टू टेक दिस रोड टू माय कॉलेज एवरी डे एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा जाम लगता था। इसी फ्लाईओवर पे मैं रोज फंस जाता था और इसके बाद फिर दिल्ली कैंट वाला फ्लाईओवर, फिर उसके बाद खुल जाती थी रोड क्योंकि उसके बाद कोई रेड लाइट नहीं है मेजर और रोड काफी खुली हो जाती है। एंड मैं जब कोमल से भी मिलने जाता था नोएडा तो यही रोड यूज होती है। ये रोड पे आप सीधा जाते रहो, आप नोएडा वाले रोड पे आ जाओगे। लाजपत नगर क्रॉस करके फिर आश्रम क्रॉस करके फिर आप नोएडा पहुंच जाओगे, DND लग जाएगा। एंड लोकस्ट अटैक का मुझे कहीं आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा। ये रोड से हम सीधा चले जाएंगे तो दिल्ली कैंट आ जाएगा, नीचे से लोहा मंडी आ जाएगी एंड इस फ्लाईओवर के नीचे पराठे मिलते हैं, बहुत मस्त लेट नाइट तक पराठे मिल रहे होते हैं उस साइड पर। मतलब मेरा लास्ट टाइम लेफ्ट राइट का बहुत कंफ्यूजन हो गया था, तो इस बार मैं याद करके आऊँ ये लेफ्ट है। मैंने इस बार लास्ट टाइम ये राइट बोल दिया था यार, अपन को लेफ्ट राइट में प्रॉब्लम रहता है। आपको लेट नाइट क्रेविंग्स हो तो आप यहाँ पे खा सकते हो, फिर एक मूलचंद पराठे वाला है वहाँ पे खा सकते हो। CP के आउटर सर्कल के रिवोली के बगल में एक पराठे वाला है जहाँ पे राजमा चावल के नाम से जो फेमस है, वहाँ पे खा सकते हो। मज़ा आ रहा है दोस्तों, खूबसूरत सुबह। दिल्ली कैंट घुसते ही रोड पर सारे एक्टिव लोग दिख गए। काफी सारे लोग यहाँ पे रनिंग और एक्सरसाइज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सारा मिलिट्री एरिया है। एंड सुबह के अभी 6:30 बज रहे हैं। वो देखो भीड़ देख रहे हो आप रोड पर। ऐसे मैंने रोड पर भीड़ सिर्फ एक जगह पर देखी है। मैंने बहुत इंटरस्टेट ट्रैवल किया है, पर जब मैं हरियाणा की तरफ जा रहा था तो मैं एक बार नया रोड बन रहा था, उस नए रोड से मैं एक शहर की तरफ गया था। तो रोहतक क्रॉस करके एक छोटा सा टाउन आया था, मेरे को एग्जैक्टली उसका नेम याद नहीं, झज्जर नहीं था वो। वहाँ पर ऐसा लग रहा था पूरा टाउन जो था, वो पूरा विलेज जो था वो एक रोड पर निकला हुआ था एंड वो सब इतना अच्छा वहाँ का एम्बियंस हो रहा था। मैं सुबह 4-5 बजे था, मैं बीकानेर ही जा रहा था। इतना अच्छा माहौल हो रखा था, बूढ़े बूढ़े दादा लोग अपने स्पोर्ट्स शूज पहन के, बच्चे लोग, इवन लड़कियां एंड जो लेडीज होती हैं घर की, वो भी सब सुबह सुबह निकल के एक्सरसाइज कर रहे थे। एंड वो पूरा रोड एक मतलब ऐसे साइड रोड था जिसमें ज्यादा ट्रैफिक नहीं जा रहा था, बट उस टाइम पे मैं उस तरफ चला गया था गलती से। तो मैंने देखा, मैंने कहा वाह यार, मैं कहा ये होती है यूनिटी, सब लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। गलत चीजों में यूनिटी अच्छी नहीं लगती, अच्छी चीजों में यूनिटी अच्छी लगती है। तो हम एंटर कर चुके हैं ब्यूटीफुल दिल्ली कैंट में। ये एक अंडरपास देख रहे हो आप, ये जो अंडरपास एक जा रहा है, ये अंडरपास एक बहुत ही ज्यादा फेमस अंडरपास हुआ करता था हमारे स्कूल टाइम में, बिकॉज दिस अंडरपास यूज्ड टू लीड अस टू द सिमेट्री। एंड जब मैं स्कूल में था तब ये सिमेट्री जाने का ना एक बहुत ही ज्यादा क्रेज हो रखा था। सब लोग स्कूल में भी यही बात करते थे, भाई हम कल रात को नाइट आउट पे गए, सिमेट्री गए थे, बहुत सिमेट्री। मतलब जो सिमेट्री नहीं गया ना तो उसमें ये था कि वो बच्चे ने कुछ नहीं देखा। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स काफी बार सिमेट्री गए। एंड फिर जब 12th क्लास आ गई एंड मैं अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे इकोनॉमिक्स के सर एंड मेरा
मेरा एक और फ्रेंड, हम काफी बार लेट रात को सिमेट्री आते थे, विच इज नॉट गुड, विच आई वोंट रेकमेंड एनीवन। बट ये है कि सबको एक बार अपनी लाइफ में अजीब चीजें करनी चाहिए ताकि तुम्हारे को एटलीस्ट याद करने को तो रहे। अच्छी चीजें कोई याद नहीं करता, सब अपने ऐसे अजीब हरकतें याद करते हैं और हंसते हैं। कभी संजीवन जाते थे, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर हमारे को डर लगे थोड़ा सा। मेरे सर को होता था कि रणधीर आज तो चलना है, आज तो कोई हॉरिफाइंग जगह चलना है। मैं इतना नेता नहीं बनता ऐसी अजीब जगहों पे जाने पे, पर मेरे को फिर होता था कि वो पीयर प्रेशर हो जाता था। मेरे फ्रेंड्स भी थे और मुझे भी मजा आता था, तो हम सारे जाते थे, कभी संजीवन, कभी सेमेट्री, कभी करोल बाग के पीछे वाले भूली बतियारी और ये करोल बाग वाले जंगलों में। हमें मेन ये होता था कि हमारे को कोई घोस्ट साइट हो जाएगा, बट ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हमें कभी भी भूत नहीं दिखा। हमें छोटे छोटे कुछ भी हो जाता था इधर तो डर लग जाता था, बट ये था मजा बहुत आता था, बहुत अमेजिंग थ्रिल होता था वो। इट वाज समथिंग स्पेशल। एंड एक जगह ये भी कहूंगा कि ये सब किसी को नहीं करना चाहिए, बट हाँ अगर आपने करा है तो ठीक है, आपको मजा ही आया होगा, आई एम श्योर। जिसके साथ बुरा होगा उसका तो मैं कुछ नहीं कह रहा, बट हाँ टचवुड मेरे साथ कभी बुरा नहीं हुआ। और सिमेट्री में एक बार ऐसा हुआ था कि मैं, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स थे एंड मेरे इकोनॉमिक्स वाले सर भी थे। ये मैं अपने इकोनॉमिक्स वाले सर को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो ज्यादा बड़े नहीं थे हमसे, एज में 4-5 साल ही बड़े थे। उनको हमारे साथ घूमना अच्छा लगता था एंड हमको भी अच्छा लगता था, एक बड़ा बंदा हमारे साथ होता था। तो एक बार हम सारे सिमेट्री में थे एंड सिमेट्री से ना लग के थोड़ा सा एक पहाड़ है, वो ऊपर काफी ऊपर चला जाता है, वहाँ पे काफी अच्छा व्यू आता है एंड वहाँ पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि सारा मिलिट्री एरिया। बट ये है कि हम रात को एक दिन चले गए थे, तो हम ऊपर जाके उस पहाड़ पे खड़े हुए थे एंड वहाँ पर ना मिलिट्री का ट्रक आ गया, तो हम सारे वहाँ पर वादियाँ एंजॉय कर रहे थे रात को। और फिर वहाँ से एकदम से कोई आवाज लगा था, कौन है वहाँ पे, नीचे आओ। हम सब इतना बुरा डर गए थे, इतना ज्यादा डर गए थे, हम वहाँ से नीचे आए क्योंकि हम भाग भी नहीं सकते, मिलिट्री है, हमारी बाइकें भी उनके पास ही खड़ी थी। तो फिर हम नीचे उतर के आए, तो फिर उन्होंने कहा क्या कर रहे हो तुम लोग इतनी रात को। फिर तो मेरे एक दोस्त को इतना डर लगा, तो उसके बाद ना एक मिलिट्री वाले बंदे थे, उसने कहा तू मत बोल, तेरे को तो यही गाड़ दूंगा मैं, तू मिलेगा भी नहीं उसके बाद कभी, क्योंकि वो पतला सा था। तो वो बेचारा डर गया, तो फिर उसका चुप हो गया। तो मैंने उसके बाद सब कुछ सच सच बता दिया कि सर हम ऐसे घूमने आए हैं। तो उन्होंने कहा फिर से मत आ जाना यहाँ से, निकल जाओ सारे लोग। फिर हम अपनी बाइक लेके वहाँ से निकल गए, तो उन्होंने हमारे को जाने दिया, हमारी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ली एंड फिर हम उसके बाद से आज के बाद कभी वहाँ पे नहीं गए। बट हाँ पहले ही वहाँ जाने का बहुत क्रेज था। तो मैं आपको सिमेट्री की स्टोरी सुनाते सुनाते आ चुका हूँ सत्य निकेतन, जो कि पिछले 3 या 4 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन है। एंड ये रहा ARSD, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज। ARSD के जस्ट पीछे है वेंकटेश्वर साउथ कैंपस का सबसे एलीट कॉलेज। उसके पीछे फिर यूनिवर्सिटी ऑफिस है, फिर उसके पीछे जाकर आर्यभट्टा कॉलेज है, फिर रामलाल आनंद है, फिर उसके बाद मोतीलाल नेहरू है। एंड मोतीलाल नेहरू से मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मोतीलाल नेहरू कॉलेज साउथ कैंपस का अच्छा कॉलेज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सारी कॉलेज अच्छे होते हैं, बट ये है कि आपको अपने लिए पिक करना पड़ता है। ऐसा होता है कि कॉलेज भी आपको पिक करता है कि आपके ऊपर वो ग्रो करता है कि नहीं। तो इसलिए कॉलेज को एक्सप्लोर करना, पहले कॉलेजेस के बारे में स्टडी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे अच्छे नंबर आए थे, मेरे 90% आए थे, तो मेरा फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन हो गया था। तो मैं फर्स्ट कट ऑफ में मैंने मोतीलाल में हिस्ट्री ऑनर्स के लिए अप्लाई कर दिया था। तो मैंने उस टाइम पे एक बहुत बड़ी गलती करी थी कि जब मैंने कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करा था, तो जनरली लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। मेरे को था कि मेरे को कॉलेज का एकदम ओरिजिनल एक्सपीरियंस लेना है कॉलेज एडमिशन का, एंड मैंने जाके ऑफलाइन फॉर्म भरा, विच आई सीरियसली डू नॉट रिकमेंड, क्योंकि अगर आपका वो मेन फॉर्म स्टैंप लगा हुआ पेपर खो जाए तो आपका उस साल एडमिशन नहीं होगा। तो मैंने ऑफलाइन रजिस्टर करवा कर मैं फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल कॉलेज में जाके मैंने हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन करवा लिया। एंड जब मैंने वहाँ पे एडमिशन करवा लिया तो मैं ऐसी अपने कोई एक फ्रेंड्स की गैदरिंग पे गया हुआ था, एंड मेरी एक पुरानी फ्रेंड थी, उसने कहा रणधीर यू आर इन व्हिच कॉलेज? आई टोल्ड हर दैट आई एम इन मोतीलाल नेहरू। शी टोल्ड मी कि तेरे तो अच्छे नंबर आए, व्हाई डोंट यू गो टेक अ लुक एट DCAC? तो मैंने कहा DCAC? कहती दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो मैंने कहा आई डोंट वांट टू परस्यू कॉमर्स एंड ऑल। तो कहती नो इट्स नॉट फॉर कॉमर्स। वो कहती है सिर्फ कॉमर्स का नहीं है, कहती वहाँ पर आर्ट्स का भी है एंड वहाँ पर काफी अच्छी फैकल्टी है एंड वहाँ का क्राउड, उसने मुझे बोला था कि वहाँ का क्राउड सबसे एलीट होता है। मैंने कहा ऑल राइट, मैं कहा एक बार मैं घूम के आता हूँ, मैं देख कर आता हूँ। एंड मैं ऑनेस्टली बताऊंगा कि जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारा कॉलेज तुम्हारे पे ग्रो कर जाता है, मोतीलाल मेरे पे ग्रो नहीं कर रहा था। मेरे को इतना मजा नहीं आ रहा था मोतीलाल में, क्योंकि वहाँ का क्राउड वैसा नहीं था जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी का। एंड मैं बताना चाहूंगा अगर कोई लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के नहीं है तो उनको लग रहा है कि क्राउड क्या इतना इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए क्राउड सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि फिर अगर आप DU में आप अच्छे क्राउड वाले कॉलेज में नहीं गए ना बॉस, तो मजा नहीं आता लाइफ का। तो आपने कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं करी, आपने देखा ही नहीं कि कॉलेज लाइफ में क्या होता है। जो फिल्मों में कॉलेज लाइफ देखते हो ना आप, अच्छे क्राउड के बिना नहीं होती वैसी। तो फिर मैं एक दिन DCAC चक्कर काटने आया एंड वो DCAC के चक्कर में मुझे आ गए चक्कर एंड मेरा हो गया दिमाग खराब। मैंने कहा अरे बाप रे बाप, मेरी फ्रेंड की गई हुई बात बिल्कुल सच निकली। DCAC का क्राउड बहुत एलीट था एंड इट वाज पिक्चर परफेक्ट। जैसा मैं सोच रहा था कि ऐसा कॉलेज का क्राउड होना चाहिए एंड वहाँ का क्राउड वैसा था। तो मैंने सोचा कि अब भी मुझे 5 मिनट में यहाँ पर एडमिशन कराना। मैं उसी दिन दोपहर में जाके मैंने मोतीलाल से अपने डॉक्यूमेंट्स वापस निकलवाए, अपना एडमिशन कैंसिल करवाया। आप ऐसा करवा
करवा सकते हो, जब तक कट ऑफ चल रही होती है तो आप किसी भी कॉलेज वगैरह में जाके एडमिशन करवा सकते हो। तो मैंने मोतीलाल से अपना एडमिशन निकलवाया एंड मैंने फिर जाके DCAC में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। बट एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि मैंने अपना ऑफलाइन फॉर्म उसके बाद खो दिया था बहुत केयरलेसली, क्योंकि मेरे को था कि मेरा तो एडमिशन अब हो चुका है, मुझे ऑफलाइन फॉर्म की जरूरत नहीं है। एंड तब बहुत ही ज्यादा बुरी मेरे साथ कहानियां हुई। उसके बाद मैंने नॉर्थ कैंपस में यूनिवर्सिटी ऑफिस के इतने चक्कर मारे, 3-4 चक्कर मारे एंड मेरे को एक बार भी डीन से मिलने का मौका ही नहीं मिला था। डीन मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल की तरह होते हैं, अगर उनका स्टैंप लग जाए, आप उनको एक लेटर लिख कर दे दो तो वो आपको एक लेटर पे दे देंगे कि बच्चे का फॉर्म खो गया है, आप इसको एडमिशन दे दो। और आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। एंड मेरे को 3-4 दिन में भी डीन से मिलने का मौका नहीं मिला था। फिर मैं ऐसी एक दिन परेशान हो गया था, 3rd डे या 4th डे मेरे को डीन से मिलने का मौका मिल गया। डीन आए एंड डीन ने मेरे को बहुत बुरी तरह डांट दिया, बहुत बुरी तरह डांट दी, क्योंकि मेरे साथ एक और बंदा था, वो थोड़ा सा मतलब जैसे होता ना कि हमारा सर यहाँ पे बात करा देता हूँ, यहाँ पे बात करा देता हूँ, तो वो डीन को फिर उस टाइम पे गुस्सा आ गया। तो डीन ने कहा आप निकलो यहाँ से, ऑफिस से मेरे निकलो। मैं वहाँ पर चुप करके रिक्वेस्ट कर रहा था अलग तरीके से, मैं तो नॉर्मली रिक्वेस्ट कर रहा था और एक बंदा वहाँ पे अकड़ रहा था, तो उसके चक्कर में उन्होंने गुस्से में मुझे भी निकाल दिया। तो मैं बाहर बैठा हुआ था, मैंने कहा बेटा तेरा तो ये साल गया खराब, क्योंकि मैंने मोतीलाल से भी निकलवा लिया था अपना नाम एंड मैंने DCAC में एडमिशन भी नहीं हुआ था, तो मैं बीच में अटक गया था, मैं किसी भी कॉलेज में नहीं था उस टाइम। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था इस टाइम, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था। मैं वहीं पे ऑफिस में बैठा हुआ था, डीन ऑफिस में। मैं स्टोरी को कंटिन्यू करता हूँ, पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये मैं एम्स के पास पहुंचने वाला हूँ। ये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है एंड ये सफदरजंग आ चुका है। ये सफदरजंग की रेड लाइट है एंड मैं सफदरजंग से लेफ्ट ले रहा हूँ, आपको अपना कॉलेज दिखाता हूँ, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, एंड वो कहानी वहाँ से आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये बीकाजी कामा प्लेस का मेट्रो स्टेशन नया बना है, पहले नहीं था ये। तो अब मैं सफदरजंग वाली रोड पर आ चुका हूँ एंड मैं यहाँ से आपको अपना कॉलेज दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा कॉलेज एम्बेसी एरिया में पड़ता था एंड बहुत मजा आता था मुझे। तो मेरे को डीन ने मना कर दिया कि मैं आपका एडमिशन नहीं करूंगा, आपको लेटर लिख कर नहीं दूंगा। तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड था एंड लकीली फिर मेरी एक स्कूल की सीनियर फ्रेंड वहाँ पर आई डीन ऑफिस में। उसने कहा रणधीर व्हाट आर यू डूइंग हियर। मैंने उसको फिर ऐसे ऐसे बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है एंड फिर उसने कहा वेट अ सेकंड। तो वो अंदर गई, तो फिर उसके बाद एक और टीचर आया एंड वो भी काफी ऊंची पोजीशन के टीचर थे, मुझे उनकी एग्जैक्ट पोजीशन याद नहीं। तो वो मेरी उस सीनियर फ्रेंड के पापा थे। शी टोल्ड मी दैट ही इज माय फादर एंड ये तेरा करवा देंगे। एंड उन्होंने मेरा उस टाइम पे फिर फॉर्म भरवा दिया एंड मेरे को डीन ने उसके बाद भी डांटा कि तुम कितने केयरलेस हो, तुमने अपना फॉर्म खो दिया। एंड आई न्यू दैट ही वाज राइट, क्योंकि मैंने अपना फॉर्म एक्चुअली में खो दिया था एंड मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बट उस टाइम मुझे एक मन में शांति थी कि चलो अब मैं DCAC में फाइनली जाऊंगा। एंड फिर मैंने वहां से फॉर्म लिया, अपनी उस फ्रेंड को थैंक यू करा एंड देयर आई वाज, मेरी DCAC की जर्नी स्टार्ट हो गई थी एंड मेरा रोज का यहाँ पे आना जाना था। ये रहा लीला पैलेस। लीला पैलेस से अंदर को आप टर्न लो तो आप आ जाओगे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स वाली रोड पर। यहाँ पर आकर बहुत सारी मेमोरीज याद आ जाती है, बहुत सारा नॉस्टैल्जिया आ जाता है। मैंने अपने फेयरवेल डे पर DCAC पर एक व्लॉग भी बनाया था। वही जैसे मैंने सेंट मार्क्स में बोला था ना कि जब आप उस जगह पर होते हो तब आप उस चीज को इतना चेरिश नहीं करते हो, बट जब आप वहाँ से हट जाते हो एंड आगे बढ़ जाते हो लाइफ में, देन यू टेंड टू मिस दोज थिंग्स। यहाँ पे काफी सारे डोगोज हैं। डोगोज मेरे पीछे मत भागना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। डोगोज ये भागने के लिए तैयार हो रहा था। नो डोगो नो, मेरे को गैंग मत करो बेटा, अभी कोमल को बुला लूंगा, गेम ओवर है फिर तुम्हारी। अच्छा वो आपस में खेल रहे थे बट वो गैंग अप भी कर लेते हैं 1 मिनट में। दोस्तों ये आ गया मेरा दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये कैंपस से दूर पड़ता है, ये कैंपस के सामने नहीं है। मेमोरीज मेमोरीज मेमोरीज। तो तुम्हारा रणधीर प्रताप सिंह इस कॉलेज में पढ़ा है, खूबसूरत कॉलेज। बस मैं 2 मिनट यहाँ पे रुक के इसको एडमायर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जल्दी रोज़ यहाँ पे आ नहीं पाता। एंड ये आसपास का सारा एरिया तोड़ दिया है। इस कॉलेज के आसपास पहले सारी सोसाइटी होती थी, रेजिडेंशियल सोसाइटी। अब वो सारी सोसाइटी सारे घर तोड़ दिए हैं। तो मैं 1 साल बाद आया था एक बार यहाँ पे, तो यहाँ पे सारी बिल्डिंग तोड़ दी थी। मेरे को डर लग गया, मैंने कहा यहाँ पे क्या हो रहा है। तो फिर एक मार्केट आ गया, वो भी पूरी खाली है, बट वहाँ पे एक मोमोज वाला होता था, तो वो बैठा था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया क्या हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया था ऐसे कि यहाँ पर भी अब बिल्डिंग्स बनेंगी। ऑल राइट, दिस प्लेस इज गोना चेंज एंटायरली। नॉस्टैल्जिया। मैं यहाँ पे कभी अपनी गाड़ी खड़ी करता था, कभी बाइक्स अंदर खड़ी करता था। इस पतले से गेट में से आप बाइक लेके जाते हो, कॉलेज इधर को है। ये ओल्ड बिल्डिंग है, ऑपोजिट साइड न्यू बिल्डिंग है, पीछे उनका ग्राउंड है जहाँ पर हम बैठा करते थे। चलो चलते हैं। बाय बाय DCAC, मिलते हैं फिर कभी।
रहा दोस्तों पेट्रोल पंप जहाँ पर मैं रोज़ अपने कॉलेज के बाद रिफ़िल करवाया करता था, ये रहा। एंड फिर मैं रिफ़िल करवा के वापस इस तरफ आ जाता था एंड मैं एम्बेसी एंटर कर जाता था। वापस जाने का रास्ता यहाँ से अच्छा था क्योंकि फिर यहाँ से रिंग रोड पे दोपहर के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा जाम लग जाता था। हट जाओ कौओ, क्योंकि एम्बेसी के अंदर से जाम नहीं लगता एंड क्योंकि यहाँ पर सारे राउंड अबाउट्स होते हैं तो ट्रैफिक एक्यूमुलेट नहीं होता। ये गोलू मोलू बच्चा सुबह सुबह साइकिल चला रहा है, मैं भी अपनी साइकिल चला रहा हूँ। इसके अंदर जाके द चाणक्य है एंड ये आ गया सत्या मार्ग एंड हम एम्बेसी एरिया में है इस टाइम एंड इट इज़ मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया एंड डिप्लोमेटिक एरिया। यहाँ पर ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिस, फॉरेन कंट्रीज़ की एम्बेसीज, हाई कमीशन, यही सब हैं बस। तो इस एरिया को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत होती है, पुलिस बहुत होती है, यहाँ पर मिलिट्री बहुत होती है। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था ना कि मेरे को मैप काफ़ी याद रहता था अच्छे से, मेरे को डायरेक्शन वगैरह सारी याद थी। आप सोचो लोग एम्बेसी में आके खो जाते हैं, मैं एम्बेसी में बाहर रोड मुझे रास्ता याद था क्योंकि मैं यहाँ से डेली कम्यूट करता था। जीसस एंड मैरी कॉलेज के पास आ गए हम। दिस इज एम्बेसी ऑफ इटली एंड सामने है मेरे एम्बेसी ऑफ कतर, शायद ये कतर वाली थी, हाँ, जो खूबसूरत बिल्डिंग है बहुत। सी दिस इज द एम्बेसी ऑफ कतर। ये जो महल की तरह लग रही है जैसलमेर के किसी, ये रही। एंड अब हम लेफ्ट में ले लेंगे तो दो कॉलेज आ जाएंगे, JMC जीसस एंड मैरी कॉलेज विच इज़ अ गर्ल्स कॉलेज एंड मैत्री कॉलेज विच इज़ अगेन अ गर्ल्स कॉलेज। ये रहा हाई कमीशन ऑफ पैलेस्टीन, पीछे मॉरिशस का था। ये रहा मैत्री कॉलेज, अ गर्ल्स कॉलेज एंड ये रहा JMC ऑपोजिट साइड पर। एंड यहाँ पर मैंने आपको जितने भी साउथ कैंपस के कॉलेजेस थे वो कंप्लीट करवा दिए। सत्य निकेतन का रोड टूटा हुआ है इसलिए हम अंदर जा नहीं सकते, वरना मैं आपको सत्य निकेतन में भी दिखा देता वो चारों कॉलेज। एंड इस रोड का ही नाम है जीसस एंड मैरी मार्ग। सुबह सुबह कोई भी नहीं है सड़कों पर और मौसम इतना अच्छा हो रहा है, खूबसूरत। हवा बहुत अच्छी हो रही है, बहुत चिल हो रही है हवा। 7 बज गए हैं, आधा घंटा हो चुका है मुझे माइल्स ऑन बाइक करते हुए। सो गाइज हम वापस से डेलीगेंट आ चुके हैं। मैंने आपको सारा एम्बेसी एरिया दिखा दिया एंड वो एम्बेसी एरिया आकर धौला कुआं पर कनेक्ट हो जाता है, तो मैं धौला कुआं से वापस अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। सो आज हमने थोड़ा और हार्ट टू हार्ट किया। मैंने आपको अपने कॉलेज और अपने स्कूल के लास्ट ईयर्स के बारे में बताया। मेरे कॉलेज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत प्योर था। मैंने बहुत इंजॉय किया अपने कॉलेज लाइफ में। मैं सारे स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि अगर आप 12th में हो तो आप थोड़ी पढ़ाई कर लो, क्योंकि फिर अगर आप अच्छे कॉलेज में जाओगे तो आप सच में आप डिफरेंट एक पर्सन बन के निकलोगे। आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करोगे एंड ये पूरे प्रोसेस में आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आप एक अच्छी जगह पर होगे। मेरे को ये आप लोगों से हार्ट टू हार्ट करना अच्छा लगता है क्योंकि मेरे लास्ट व्लॉग पे जब मैंने आप लोगों से दिल खोल कर बात करी थी तो लोगों ने उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया था, जो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था क्योंकि इट मोटिवेट्स द क्रिएटर अगर उसकी ऑडियंस उसको अप्रिशिएट करे। एंड टचवुड हमारी ऑडियंस बहुत अच्छी है। आप लोगों को भी मुझसे कुछ शेयर करना हो तो आई एम ऑल ईयर्स, आप ज़रूर बताएं। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रखा है? इतना बड़ा कंटेनर ट्रक पलट गया और ये बैरियर है, इधर से आप यू टर्न लेते थे, इस पे चढ़ गया है रात को। अरे तो
पार कर गया पूरा। रोड पर ध्यान देना पड़ता है। मुझे आप लोगों से एक और बात करनी है ऑडियंस रिटेंशन की। इस टाइम पर जब से ये लॉकडाउन चल रहा है, ये कोरोना वायरस क्वारंटीन चल रहा है, तो हमारी ऑडियंस रिटेंशन बहुत कम हो गई है। तो वो इस वजह से भी है क्योंकि आई नो हमारी ट्रैवल ओरिएंटेड ऑडियंस है सारी, बट ये थोड़ा सा ऑडियंस को भी समझना चाहिए कि इस टाइम पर हम बाहर नहीं जा सकते, सारे बॉर्डर्स बंद हैं। सम पीपल डू एक्सपेक्ट ट्रैवल व्लॉग्स फ्रॉम अस। ट्रैवल व्लॉग अभी नहीं कर सकते क्योंकि कोमल बीकानेर में है एंड मैं दिल्ली में हूँ, एंड हम एक्चुअली में इस टाइम ट्रैवल करना नहीं सही बात। तो हम डिफरेंट चीजें कर रहे हैं, हम डिफरेंट व्लॉग्स करने की कोशिश कर रहे हैं, हम हर बार नई चीज ट्राई कर रहे हैं। तो इस टाइम पर ऑडियंस रिटेंशन नहीं है, तो वी एज क्रिएटर्स ऑल्सो अंडरस्टैंड, बट एज ऑडियंस आप लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर हम ट्रैवल व्लॉगर्स हैं तो वी कैन नॉट गो आउटसाइड ऑल द टाइम एंड दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गो आउटसाइड। एंड जो मैं क्रिएटर मोटिवेशन की बात कर रहा था वो इसीलिए बात कर रहा था कि अगर एक ऑडियंस आपके एफर्ट को अप्रिशिएट करती है तो इट मोटिवेट्स द क्रिएटर टू वर्क इवन हार्डर। सो जो मैंने लास्ट मोटोलॉग किया था उससे मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। यही चीज मैं फिर कंटिन्यू करूंगा। ये व्लॉग आज मैंने एक और बना दिया है, मैं आगे और व्लॉग बना दूंगा। तो आप लोग भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट चीजें करने की, अपनी ऑडियंस को एंटरटेन रखने की, अपनी ऑडियंस रिटेन रखने की, कि हम उन लोगों से हमारा कनेक्ट भी बिल्कुल खत्म ना हो जाए इस लॉकडाउन में। जैसे कई लोग काफी हेटेड वाले कमेंट्स दे देते हैं, ऐसे हमारे सब्सक्राइबर्स खुद ही हैंडल कर लेते हैं हमेशा से। मुझे इस चीज पे बहुत मजा आता है और मैं इस चीज को बहुत सीना ठोक के बोलता हूँ कि हमारे जो हेटर्स आते हैं ना, तो उनको हमारे को खुद जाके कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे सब्सक्राइबर्स इनफ होते हैं उनको रिप्लाई देने में। एंड व्लॉग की शुरुआत में मैंने जैसे आपको कहा था कि यहाँ पर पराठे मिलते हैं फ्लाईओवर के नीचे, तो मैं फ्लाईओवर के नीचे से आया हूँ। ये सारे साइड में जो जितने भी शटर लगे हुए हैं इन सब में पराठे ही मिलते हैं। तो आपको कभी भी लेट नाइट क्रेविंग्स हो रही हो, नारायणा वाले पुल के नीचे पराठे मिलते हैं। मैं आपको जगह का नाम मैं भूल गया था, नारायणा के नीचे पराठे मिलते हैं। एंड जैसे ही लॉकडाउन खुलता है हम जरूर नई ट्रैवल सीरीज बनाएंगे क्योंकि हम भी काफी टाइम से राइड पे नहीं गए हैं एंड वी आर ऑल्सो क्रेविंग फॉर अ लॉन्ग राइड। अभी जो हम कर रहे हैं आप वो भी एंजॉय करने की कोशिश करो क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट उसमें कर रहे होते हैं। हम एक लेम सी वीडियो नहीं बनाएंगे, कुछ ना कुछ हमारी एक स्टोरी जरूर रहेगी। तो जहाँ से कहानी चालू करी थी घूम कर हम वहीं वापस आ चुके हैं। ये वापस से हम राजा गार्डन आने वाले हैं, कीर्ति नगर का फ्लाईओवर आने वाला है। तो ये रहा राजा गार्डन वाला फ्लाईओवर। तो मैं फ्लाईओवर से मैं नीचे आ गया। आप ये जो यामाहा का शोरूम देख रहे हो ब्लीड ब्लू, यहाँ से मैंने अपनी रेजी आर खरीदी थी सिग्नेस। एंड ये रहा रजौरी गार्डन वाला टर्न। सामने है लाइफस्टाइल मॉल जो इस पूरी विसिनिटी का, इस पूरे एरिया का फर्स्ट मॉल हुआ करता था। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द मिड 2000s। उस टाइम पर मॉल्स वगैरह नहीं होते थे, सो दिस वाज द फर्स्ट वन। एंड मैं, मम्मी, पापा, भाई, हम सारे यहाँ पे आया करते थे, बहुत मजा आता था। फिर इसके बाद पीछे TDI मॉल खुला, फिर टॉप स्टॉप खुला, फिर इस पूरे एरिया में मॉल ही मॉल हो गए। अब आगे सुभाष नगर पे पैसिफिक मॉल है एंड इस टाइम पे सबसे ज्यादा वही चलता है। सो आज की इस खूबसूरत सुबह को मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से एंजॉय करा एंड आई होप आप लोगों ने भी इस सुबह को मेरे साथ उतना ही एंजॉय करा होगा। तो इसी खुशी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वेयर डू वी गो नाउ?